बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच अब एक और नया विवाद सामने आया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की। आपको बता दें कि सीट संख्या 222 कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम आवंटित है, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित हुए हैं। संसद में फिर एक बार नोट कांड की वजह से हंगामा देखने को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया और मैंने सुनिश्चित किया है इसको लेकर जांच हो और यह जांच चल रही है। सुनिए। तो नोट कांड पर राज्यसभा में हंगामा है। लगातार इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 222 सीट संख्या से नोटों का ये जो बंडल है वो कैसे बरामद हुआ है और ये जो सीट है वो अभिषेक मनु सिंघवी के नाम आवंटित है। इस पर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पर मैं चाहता हूं कि जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो एक बार फिर से नोट कांड की वजह से संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने इस पर संज्ञान लिया है। सीधे सीधे उन्होंने जांच के लिए सिफारिश की है। सुनाते हैं। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। लेकिन नोट कांड के इस मामले को लेकर अब भी राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर हमलावर हो गई है। सुनाते हैं आपको। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और पर ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच ना हो जाए पूरी तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है धनखड़ जी ने, तो इसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे वो भी। नहीं, बयान तो देखिए दोनों तरफ से अब अलग अलग आएंगे ही आएंगे। हर तरफ से बयान तो एक से होते नहीं है। पर जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक सही क्या है मसला तब तक तो पता नहीं लगेगा। सो लेट अस वेट फॉर दैट। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है। ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये बहुत ही चिंता की बात है। आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जब सभापति ने इस विषय का उल्लेख किया तो हम सब लोग शर्मसार हुए। और ये सीट कांग्रेस के एक सांसद के नाम पर आवंटित है और ऐसे भी क से कांग्रेस, क से काली कमाई और क से काला धन, ये सब का अनोनाश्रय संबंध है
और सदन आज शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को कांग्रेसियों ने अपवित्र करने का काम किया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। विपक्ष सरकार और संसद की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है और अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में खड़ा हो गया है। दोनों दलों के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सुनिए। I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। सर, गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है, एक कौन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। कौन बंदर टाइप का है, उसको ही बाबा बोलता है। आगे स्वयं उसका नाम ही नहीं लेते, उसको भी बाबा बोलता है। उसको कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये भगवान हो गया। और वो हिंदू की बात करता है। अरे बुर्बक, देश का जो पीएम है वो ना बचाएगा, उसके हाथ में उसको करो ना। ये लोग कुछ कर सकता है। जिस तरीके से इंडाइटमेंट हुआ है और हम इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए नए नए आरोप लगा रहे हैं। हम तो कहते हैं मांग कर रहे हैं कि ये अब तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष को फंसाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो। चाहे सीबीआई लाना पड़े, एफबीआई लाना पड़े, ईडी लाना पड़े, इनकम टैक्स लाना पड़े, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लाने पड़े। क्योंकि जब जो पार्लियामेंट जो कि वेल कवर्ड है, सीसीटीवी कवर्ड है, उसमें ये होता है, देखिए जिन पे आरोप लगा है उन्होंने क्लियरली कह दिया है वो जानते नहीं है क्या है। पर ये चर्चा का विषय जरूर है कि वो कहां से आया, क्या आया और क्या ये एक षड्यंत्र है विपक्ष को किसी तरीके से इसी की आड़ में फंसाने का। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन राज्यसभा में सीट नंबर 222 के पास नोटों की एक गड्डी मिली है। यह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। सीट के पास से नोटों की गड्डी मिलने के बाद देश की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूरे मामले से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सिंघवी का कहना है कि मैं संसद में 500 रुपए से ज्यादा लेकर जाता ही नहीं हूं। उन्होंने इस पूरे मामले को हास्यास्पद बताते हुए सरकार पर ही आरोप लगा दिए। सुनिए जरा। सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। चलिए, कैश कांड और संसद का रिश्ता पुराना रहा है, कैसे वो दिखाते हैं आपको वो रिश्ता दिखाएं। उससे पहले 222 नंबर सीट पर बैठने वाले नेता अभिषेक मनु सिंघवी आखिर कौन है वो भी बता देते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है आइए बता देते हैं आपको। देखिए, देश के प्रसिद्ध वकीलों में से एक हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील हैं। देश के कई हाई प्रोफाइल केस इन्होंने लड़े हैं। 1997-98 में वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। देश के प्रसिद्ध वकीलों में से जाने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े केस इनके नाम पे इन्होंने लड़े हैं, जीता। शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल का इन्होंने केस लड़ा। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1983 में सोचिए LLB इन्होंने की। 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं अभिषेक मनु सिंघवी।
3 अरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और इन अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप लग रहा है कि 222 जो सीट है राज्यसभा में वो इनके नाम पर आवंटित है और इन्हीं की सीट से ये नोटों की गड्डियां बरामद की गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी इतने नोटों की गड्डियां लेकर राज्यसभा में अपनी सीट पर क्यों बैठे थे? इस पर अब जांच की बात कही जा रही है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मुद्दे पर, सुना देते हैं आपको। देखिए, इस बात की जांच होना अति अनिवार्य है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और लूट के पैसा जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अलग अलग राज्यों से कमाते हैं, जो गांधी वाड्रा परिवार ने आजादी के बाद से अभी तक देश को लूटा है, क्या ये जो पैसा कांग्रेस की बेंच से रिकवर हुआ है, उस नोटों की गड्डी वो भ्रष्टाचार और लूट का एक अंश है? कांग्रेस पार्टी जांच से इसीलिए घबरा रही है क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि ये जो भ्रष्टाचार और लूट का जो पैसा है, जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह छुपाती है, ये नोटों के गड्डी की जांच हो जाए तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट के नोटों की बोरियां सामने आएगी। जो तलाशी हुई, सदन की तलाशी, वो 6 बजे की बात हुई, तो कहां से आया, किसका पैसा? जांच कराइए ना, सब मामला साफ हो जाएगा। इस तरह की जांच नहीं, कोई भी जांच समिति बिठाइए, जेपीसी बिठाइए, मोदानी के माफिक जो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी बिठाइए, कमेटी बिठाइए, कोई जो जांच, जिससे एथिक्स कमेटी है, कोई कमेटी समिति है, उनसे जांच होना जरूरी है। जांच कराइए, हम जांच से भाग नहीं रहे, पर ये अचानक सीट का नंबर लेना, सांसद का नाम लेना, ये सब एक, मैं समझता हूं ये एक साजिश है सरकार की ओर से। मैं और किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। देखिए, ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि हमारे यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने चेयर पे अपना पर्स छोड़ के जाते हैं, अपना बैग रख के जाते हैं, और कोई भी किसी के सीट पे आ जा सकता है यार, कोई रोक टोक या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर किसी का पैसा वहाँ रखा भी होगा तो इसको लेकर आराम से सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा सकता था। हर दिन इतने सारे पेन्स मिलते हैं, क्या क्या मिलते रहते हैं, इसको लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और विशेष रूप से अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कह रहे हैं कि वो कभी पैसे लेके आते ही नहीं, ज़्यादा 500 रुपीज़ पॉकेट में रखते हैं, तो वो जिस प्रोफेशन में है वो तो एक दिन में उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेंगे, तो वो लाके यहाँ पर क्यों रख के जाएंगे इतनी मामूली सी रकम? तो ये विपक्ष, सत्ता पक्ष के पास कोई विषय है नहीं, काम करना चाहते नहीं, हाउस चलाना चाहते नहीं है, और इसीलिए इस तरह का बहाना करके हाउस अर्जन कर रहे हैं। तो सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि देखिए सीरियस नेचर का मामला है, वहीं कांग्रेस कह रही है देखिए बहुत बड़ा हास्यास्पद मामला है ये। क्या ये पहला मामला है? ये आपको बताते हैं, जो संसद में नोट पकड़े गए, क्या ये पहला मामला है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। राज्यसभा हो या लोकसभा, सदन में सत्र की कार्यवाही के दौरान असहज कर देने वाली घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। चाहे वो पैसे के लेन देन को लेकर आरोप लगाने का मामला हो, या फिर नोटों की गड्डियां लहराने, या फिर सुरक्षा में चूक से जुड़ी घटनाएं हो। ऐसे कई किस्से हैं जब सदन की गरिमा को तार तार किया गया। सदन में पहले भी नोट के बदले वोट, नोट कांड इत्यादि हो चुके हैं। संसद में नोट कांड कब कब हुआ है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि संसद में आखिरकार कब कब नोट कांड हुआ है। देखिए जरा, संसद में पहले भी 2 बार नोट कांड हो चुका है इससे पहले, ये पहला मामला नहीं है। 1993 में शिबू सोरेन सरकार पर पैसे देकर वोट लेने का आरोप लगा था। 1993 की बात है, शिबू सोरेन पर यह आरोप लगा था। नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए 40-40 लाख रुपए मिलने के आरोप भी लग चुके हैं, तो ये पहला मामला नहीं है। 2008 में मनमोहन सरकार के दौरान स्पीकर के टेबल पर नोट लहराए गए थे। देखिए जरा, स्पीकर के टेबल पर सपा सांसद अमर सिंह पर पैसे देने के आरोप लगे थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे अमर सिंह, उन पर भी आरोप लगे थे। बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहराए थे। इससे पहले अशोक अर्गल, फगन कुलस्ते और महावीर भगौरा ने नोट लहराए थे सदन में सरेआम। तो ये नोट कांड तो बहुत पुराना है, इस पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि ये तो बहुत पुराना मामला है, और भी हो चुका है। कब कब नोट कांड हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से नेताओं ने जब जब नोट कांड किया है सदन में, सदन की गरिमा को तार तार किया है, वो मामले हम आपको दिखा रहे हैं।